साझेदारी देखेगा। इसमें क्या है, ये दो टॉपिक में एक टॉपिक तो पहला है साझेदारी लेते जाहिर लाभ हानि नियोजन खाता है, आरंभ पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों में पूंजी खाते हैं, चालू खाते हैं, स्थायी पूंजी खाते हैं। और दूसरा इसमें था पूर्व समायोजन का, उस पर कुछ प्रश्न बता दिए गए थे। इसके बाद लाभ की गारंटी है, उसका तात्पर्य बताया गया है। अब दूसरा टॉपिक है इसमें ख्याति आवश्यक टॉपिक है। गुडविल अब ख्याति का मतलब समझिए, अपने वाणिज्यिक भाषा में ख्याति का मतलब प्रतिष्ठा से होता है। जैसे समाज में रहने वाले व्यक्ति कुछ का नाम होता है, नाम का विपरीत क्या है, बदनाम है। जो अच्छा काम करते हैं समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है, लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कद्र होती है उनकी। और जो बुरे काम करते हैं मतलब समाज से हट के चोर है, उचक्के हैं, झूठे हैं, झूठ बोलना काम है, बचन के पक्के नहीं होते, मतलब 420 काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बदनाम। तो जो अच्छा काम करता है उसका क्या होती, ख्याति होती है, नाम होती है, प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। इसके विपरीत जो गलत काम करते हैं वो अप्रतिष्ठित कहला गए, बदनाम कहला गए। इसी प्रकार व्यवसाय में लाखों लोग, हजारों लोग, बहुत से लोग तरह तरह के व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, तरह तरह की कंपनियां होती हैं, तरह तरह की फर्में होती हैं, तरह तरह के माने लघु उद्योग होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं। तो जिनका नाम अच्छा है, नाम का मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापार के नियमों के तहत कर रहे हैं, कर की चोरी नहीं कर रहे हैं, समाज में लूट नहीं मचा रहे हैं, अधिक मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेच रहे हैं, ग्राहकों से भी व्यवहार है, तो उनके बिक्री में क्या होती है, वृद्धि होती है। और विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ा रहता है, तो क्या है, उनकी कमाई अच्छी होती है, वार्षिक जो आय होती है, लाभ होता है, वो अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक होता है। इसी को व्यवसाय में ख्याति कहा जाता है। अच्छा, ख्याति दिखती नहीं है, जैसे नैतिकता नहीं दिखती, अदृश्य होती है, ईमानदारी नहीं दिखती, अदृश्य होती है, वैसे ख्याति भी दिखती नहीं है, लेकिन व्यवसाय में ख्याति बिक्री योग संपत्ति मानी गई है। तो ख्याति में ये तो ठीक हो गया, बाकी जो इसकी और डिटेल स्टडी क्लास लगने के बाद बताई जाएगी। लेकिन ख्याति उत्पन्न क्यों होती है, ख्याति प्रभावित क्यों होती है? अभी वार्षिक परीक्षा 2020 में आया था, ख्याति उत्पन्न होने के कारण। अच्छा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब अपने को क्या है, ख्याति का तो बता दी। अब ये है ख्याति उत्पन्न होने के कारण। ख्याति उत्पन्न होने के कारण है क्या, एक तो पहला है कर्म का नाम हुआ स्थिति, व्यवहार कुशलता,
फर्म के संतुष्ट कर्मचारी की सेवा और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें ख्याति बढ़ने के, नाम बढ़ने के, बिक्री बढ़ने के। और वैसे व्यवसाय में सही मायने में बिक्री बढ़ना ही। अब बिक्री बढ़ना मतलब फर्म को, व्यवसाय को लाभ अधिक होना है। इन कारणों से जो 5 कारण बताए गए हैं, व्यापार वृद्धि के, बिक्री वृद्धि के, ख्याति उत्पन्न होने के, ये 5 कारण और भी कारण है। इसमें सबसे पहला है ख्याति को प्रभावित करने वाली बातें भी कह सकते हैं। ख्याति उत्पन्न होने के कारण दोनों एक प्रश्न का उत्तर है। सबसे पहले है फर्म का नाम। यदि फर्म का पहले से नाम चलता आ रहा है, मतलब इसमें पैतृकता का लाभ भी मिलता है। जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये बड़े बड़े उद्योग है, इनकी क्या है, नाम से बसते हैं व्यक्ति। अच्छा, अब कोई नई फर्म आ रही है, उसका नाम नहीं है, भले बहुत अच्छी चीज बना रही है, सस्ती दे रही है, तो उसकी बिक्री करने में, व्यवसाय की प्रतिष्ठा बनाने में समय लगता है। और जो पहले से प्रतिष्ठित है, स्थापित फर्म है, स्थापित व्यवसाय है, उनकी बिक्री अपने आप बढ़ती है। क्यों? फर्म के, क्योंकि फर्म के नाम के कारण। अच्छा, दूसरा इसमें पॉइंट जुड़ा है स्थिति। अच्छा, ग्राहकों का जो जमवाड़ा होता है वो बाजार के मुख्य स्थान पर होता है। हर शहर में, छोटा शहर हो चाहे महानगर हो, माने एक निश्चित बाजार होता है। यदि उस बाजार क्षेत्र में अपनी फर्म है, अपनी दुकान है, अपना व्यवसाय है, तो वहां अपने आप बिक्री भी बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा फर्म स्थित लूप लाइन में है, ऐसी जगह जहां ग्राहक नहीं पहुंच सकता, भले सस्ता दे रहे हैं, वहां ग्राहक ना पहुंचे, तो फर्म की जो स्थित है वो बिक्री बढ़ाती है। बिक्री बढ़ाएगी, ग्राहक आएंगे, लाभ बढ़ेगा, फर्म का नाम होगा, क्या बढ़ेगा। दूसरा है इसमें व्यवहार कुशलता। आपकी फर्म भले मेन बाजार में स्थित है, मुख्य बाजार में है, लेकिन ग्राहकों के प्रति आपका रुख सही नहीं है, ग्राहकों से सही व्यवहार नहीं करते, कहने के व्यवहार कैसे क्या पाँव पड़े, ऐसा नहीं है। आए, उनसे पूछिए सेवा क्या सेवा है, आदेश करें, पानी वानी पूछिए, बैठाइए, घर का हाल चाल पूछ लीजिए, थोड़ा भले नहीं जानते हैं, तो उससे क्या है, वो जो ग्राहक है वो अपने आप खुश हो जाएगा। यदि ग्राहक से रुष्ट व्यवहार करते हैं, कह लेना है कैसे खाए होगा, ले लिए हो जाओ, ऐसे में क्या है, दोबारा कोई ग्राहक नहीं आता। इस चीज भले सस्ता दे रहे हैं, सही काम है, सही रेट, और व्यवहार कुशलता बहुत मायने लगती है क्या व्यवसाय में, ये है। तीसरा है फर्म के संतुष्ट कर्मचारी भी ख्याति बढ़ाते हैं। वो कहेंगे कैसे बढ़ाते हैं, किसी फर्म में, किसी दुकान में मान लीजिए 10 कर्मचारी लगे, वो किसी गांव के होंगे, उनके नात रिश्तेदार होंगे, उनका गांव होगा, उनका समाज होगा, उनके जाति होगी। वो क्या है, जहां काम कर रहे हैं, यदि उनको उनका मालिक उन्हें खुश किया, पर्याप्त वेतन दे रहा है, सही सही छुट्टी दे रहा है, कुछ बोनस दे रहा है, तो वो एक प्रचार करते हैं, भैया ये सामान लेना है, आप हमारे शहर लेके आइए। यदि कर्मचारी खुश नहीं है तो कह देंगे भैया बगल में ले लो, इसके ले लो, उसके ले लो, हमारे यहाँ ना आना, हमारा सेठ बड़ा खाकुश, हम ही को हमारे से सही व्यवहार नहीं है, तो आपसे क्या करेंगे। इस प्रकार फर्म के यदि कर्मचारी संतुष्ट हैं तो व्यवसाय में बिक्री बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, ग्राहकों की सेवा,
अब ग्राहकों की सेवा से मतलब क्या है कि उनके हाथ पैर दबाने से मतलब नहीं है, ये उनकी ग्राहक सेवा है। यदि कोई ग्राहक आया, सामान ज्यादा हो गया तो बोले आप जाइए, एक ही मोबाइल से आजकल संचार के साधन है, उनसे ऑर्डर ले लिया, नौकरों से पहुंचवा दिया, उधारी देना भी सेवा है। उधारी देना भी ग्राहकों की सेवा कहलाती है। तो ये जो ग्राहकों की सेवा करते हैं, सेवा से तात्पर्य समझ गए हो, सेवा से मतलब हाथ पांव दबाने से नहीं है। सेवा से मतलब क्या है कि उनके घर सामान पहुंचाइए, उधारी दीजिए, पैकिंग वगैरह मदद कराइए, कुछ बीच बीच में गिफ्ट देते रहिए अपने निजी ग्राहकों को। कुछ होते हैं लगातार ग्राहक जुड़े रहते हैं, ग्राहक नहीं करते, हम कहते नहीं बढ़ते, तो जितने हैं उतने तो जुड़े रहे, इससे भी बिक्री बढ़ती, क्या बढ़ती ग्राहकों की सेवा से। पांचवी बात है उचित कीमत पर सही तौल। आप सब सही काम कर रहे हैं, फर्म का नाम भी है, स्थिति भी सही है, कर्मचारी भी संतुष्ट किए हैं। आजकल प्रतिस्पर्धा का जमाना है, हर दुकान का रेट मालूम रहता, हर वस्तु का मूल्य मालूम रहता है। यदि आपके ग्राहक आए हैं, मजबूरी बस आ गए कि आ रहे हैं, तो उनकी जो वस्तु का मूल्य है वो निर्धारित मूल्य की नहीं, अधिक मूल्य पर कीमत अधिक कीमत पर वस्तुएं न बेचे। और जो तौल होती है, कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक पैक रहती हैं, लेकिन कुछ खुला चीजें होती हैं, फुटकर चीजें जिन्हें तोलना पड़ता है, तो उसकी तौल भी सही होना चाहिए। क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं बहुत जागरूक होते हैं, यहाँ तुलवाए कोई दूसरे दुकान में तुलवाए, कुछ कांटा रखे रहते हैं तो वहां बैठ दिए, तो उसमें फर्क न पड़ना चाहिए, बल्कि दाना तो दाना थोड़ा बहुत या 5 ग्राम ज्यादा हो जाए, कम किसी सूरत में न होना चाहिए। तो ये 5 कारण है जिनके कारण ख्याति बढ़ती है। फिर क्लास लगेगी या विधिवत, तब फिर और कारण और अच्छे समझाए जाएंगे। आज इतने समझिए, इनको थोड़ा ध्यान रखिए।